अच्छा ठीक है। प्रश्नावली कितना है 8.1। 8.1 का 11वां क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन है ना। यह है सत्य क्या है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 2 3 4 5 5 है, इसमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, पहला नंबर पढ़ते हैं। क्या कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। तो पहले देखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लिए है ना। देखो वीडियो शुरू है, एक दो तीन लिखा था उसमें। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लो त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, और 10 बराबर क्या होता है 10 बराबर क्या होता है ना ए है, ये ए है। 10 बराबर क्या होगा लंब बटे 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। ठीक है ना। ये हो गया लंब है ना, और ये हो गया आधार। ठीक है, ये बात जान लो कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना। रही बात आधार और लंब की, इसमें कभी ये छोटा हो जाएगा तो कभी ये छोटा हो जाएगा, कभी ये बड़ा हो जाएगा तो कभी वो बड़ा हो जाएगा है ना। ये बड़ा छोटा चलते रहता है, लेकिन कर्ण जो है सो हमेशा क्या होगा सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। जैसे कि एक दो उदाहरण देख लेते हैं है ना। जैसे हो गया 10, ये हो गया 6, ये हो गया 8 है ना। ये एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 4, कितना हो गया 25 25 2 दूनी 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। देखो यहाँ इसमें ये छोटा है ना, ये बड़ा है। हो सकता है हम इसको यहाँ पे बदल सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं। इसमें कोई निश्चित नहीं है, ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखो इसमें कह रहा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहने का मतलब है कि जब भी 10a का मान रहेगा वो हमेशा 1 से कम ही होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। अब देखो 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। इसमें देखो इसको मानते हैं a, ये हो गया b, ये हो गया c। लंब बटे आधार तो लंब हो गया 4। ठीक है, आधार कितना हुआ 3। अब देखो इसमें इससे भाग देते हैं, 4 में 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3 आया 0, एक 0 लगा दशमलव 3 तिया 9। अब देखो ये 3 से बड़ा हो गया, क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया ना। इस स्थिति में 1 से बड़ा हो गया है ना। तो हमेशा तो ऐसा नहीं है कि छोटा होता है। देखो कम कब हो जाएगा तब देखते हैं, कम कब हो जाएगा। इसमें इस वाले में देखते हैं, इसमें भी देखते हैं। इसको भी ए देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं। ठीक है, दे दिए। अब यहाँ इस वाले त्रिभुज में जब है तब क्या होगा लंब बटे आधार में, लंब बटे आधार में होगा 6 बटे लंब हुआ ना 6। इससे चलेंगे तो ये होगा लंब, ये हो गया आधार 6 बटे 8 हुआ। ठीक है ना। अब देखो भाग दो 6 8 में से 8 में 6 से भाग देते हैं, 8 से 6 में भाग देते हैं तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो पहले दशमलव ही लगाना पड़ जाए एक बार में है ना। पहली दशमलव जैसे ही दशमलव यहाँ आ गया वैसे ही मतलब 1 से ये छोटा हो गया है ना। 0 के बाद 0 के बाद दशमलव आ गया। अब कितना बार में लगाएंगे 8 7 56 है ना। मतलब 0 यहाँ पे आ गया, मतलब क्या हुआ 1 से ये छोटा हो गया है ना। 1 बड़ा हुआ कि 0.7 बड़ा हुआ, 1 ना बड़ा हुआ तो ये 1 से मतलब ये छोटा हो गया है ना। तो कभी मान जो होता है 1 से छोटा भी आता है, हमेशा 1 से बड़ा भी आता है। यहाँ पे देखो बड़ा आया था ना, और यहाँ छोटा भी आया। कभी छोटा भी आ जाता है, कभी बड़ा भी आ जाता है। ये अगर छोटा है इससे तो ये छोटा हो जाएगा, ये अगर बड़ा है इस वाले से, मतलब अगर लंब जो है सो बड़ा होगा तो 1 से बड़ा आएगा, लंब अगर छोटा होगा तो 1 से छोटा आएगा। हमेशा छोटा नहीं होता है, कभी कभी बड़ा भी होता है। तो ये कथन क्या कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका कहने का मतलब हुआ जब भी 10a का मान निकालेंगे वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी बड़ा भी होता है कभी छोटा भी होता है। इसी वजह से यह कथन जो ये कथन कह रहा है वो क्या हुआ असत्य हो गया। आया समझ में बात। ठीक है, इतना हो गया। मिटाने वाला तो है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है कोण ए के लिए। क्या कह रहा है कोण ए के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। ठीक है, अब इसको करते हैं, फिर से एक त्रिभुज बना के चेक करेंगे। कोण ए के किसी मान के लिए, कोई मान है जिसके लिए क्या कह रहा है इतना है ना। ये त्रिभुज है,
ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये हो गया समकोण, ए कह रहा है ये वाला कोण है ना, सेक है, क्या है सेक है, सेक ये बराबर है 12/5, सेक होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार है। अब देखो कर्ण क्या हो गया, ये वाला भुजा, ये हो गया 12, और आधार क्या हो गया, ये वाला भुजा है ना, इसके साथ भुजा बना दी, इसके सामने वाला ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, आधार कितना हुआ 5, आधार हो गया 5। अब देखो कर्ण बड़ा है, आधार से बड़ा है ना, कर्ण आधार से बड़ा है ना। अब ये हम निकाल सकते हैं, कितना होगा 12 का स्क्वायर हो गया 44 माइनस 25 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25, इनमें से घटाएं कितना 14 में से 19, 14 में से 5 गया 19, ये हो गया 3 में से 1, 119 हुआ, रूट होगा 119। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ये यहाँ ऐसे रहता 5/12 रहता, कितना रहता 5/12 रहता, तब नहीं हो पाता, क्योंकि कर्ण होता है सबसे बड़ा, यहाँ हो गया कर्ण छोटा, इसीलिए ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि कर्ण जो है सो बड़ा है, कर्ण है बड़ा, 5 से बड़ा है ना कर्ण, इसी वजह से ऐसा हो सकता है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। हाँ, तो ये क्या हो गया सत्य। ये समझ में आया कैसे हुआ? देखो यहाँ पे हम निकाले, ये सबसे बड़ी भुजा है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा है 5 भी है, और आधार भी हम रूट 119 निकाल लिए। इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। इसी की जगह पे अगर रहता 5/12, तब ये ऊपर कर्ण हो जाता है ना, ऊपर वाला कर्ण नीचे वाला आधार है ना, तो कर्ण जो है सो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या है, ये छोटा है, इसीलिए नहीं होता, लेकिन यहाँ है 12/5, इसीलिए यह होगा, ठीक है। तो इसीलिए यह क्या हुआ, सत्य हुआ। अब दूसरा कहता है cos A, क्या कह रहा है, cos A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखो अब हम जो लिखते हैं ना cos A है ना, cos A क्या कहते हैं, sin A, ये सब साइन है, ये cos है, tan है, sin है, ये सब शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त में लिखते हैं, है ना। कभी कभी देखते हैं मेरा नाम है सोहन, क्या नाम है सोहन, है ना, इसको सोहन कुमार, क्या हुआ सोहन कुमार, है ना, तो इसको एस के लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखता होगा बच्चा सब लिखता है, एस के लिख लेगा, अपना छोटा शॉर्ट रूप लिखता है। उसी तरह से ये cos tan sin ये सब शॉर्ट रूप है, क्या है शॉर्ट रूप है, इसका बड़ा रूप होता है, किताब में सब दिया हुआ है, किताब में सब दिया हुआ है। ये है cos, ये होता है कोसाइन, है ना, कोसाइन कहो या फिर कोसाइनस कहो, कोसाइनस SINUS, है ना, कोसाइन या कोसाइनस। टेन का होता है टेंजेंट जो होता है पूरा, उसको शॉर्ट रूप में लिखते हैं। हाँ, इसको साइन है, इसको लिखेंगे साइनस कहो या फिर साइन कहो, दोनों सेम है ना। कहीं साइनस का प्रयोग होता है, कहीं साइन का प्रयोग होता है। यहाँ क्या कह रहा है, cos A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब यहाँ लिखते हैं हम कोसेक लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं, कोसेक ये लिखते हैं, है ना। ये कोसेक जो है ये यही है, कोसेंट है ना, COSECENT, ये इसका संक्षिप्त रूप है। कोसेक जो है ये इसका संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसाइन का, ना कि कॉस का, इसीलिए क्या हुआ, ये गलत हो गया, सत्य हो गया ना। देखो कॉस का क्या होता है, कोसाइन या कोसाइनस, कोसाइन या फिर कोसाइन। यहाँ है कॉस के लिए प्रयुक्त है कोसेंट, है ना, तो नहीं ना कोसेकेंट है, कोसेकेंट नहीं होता, कोसेकेंट होता है कोसेक का, किसका होता है कोसेक का, इसीलिए ये क्या हुआ, असत्य हो गया, ठीक है। ये भी हो गया असत्य, समझ में आया। आप कहता है कॉट और ए का गुणनफल होता है, क्या कह रहा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। हम बार बार बताते हैं कि ये दोनों गुना में नहीं होता है, गुना में नहीं होता है। अगर cos A लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है cos A, इसका मतलब है ये दोनों गुना में नहीं। इसके पीछे अगर रहता 5 4 3 2 1 कुछ भी रहता, चाहे A ही रहता, तब ये दोनों गुना में होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका मतलब ये गुना में नहीं है। बिना यहाँ पे किसी मान का इसका कोई मतलब नहीं होता है, cos का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि इसके आगे कोई चीज ना रहे, कोई एंगल ना रहे। जैसे कि यहाँ रहेगा ABC, है ना, या थीटा, है ना, बिना कुछ यहाँ लिखे हुए इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये दोनों जो है क्या है, गुना में
नहीं है। ये दोनों साथ मिलकर ही कोई मतलब देते हैं। जैसे कि 4 गुने 3 होता है ना। 4 का अपना एक मान है, 3 का अपना एक मान है, 4 का अपना मान है, 3 का अपना मान है ना। लेकिन यहाँ कॉस जो है और ए है, कॉस ए जब लिखते हैं यहाँ दिया हुआ है कॉट ए, क्या दिया है कॉट ए। कॉट ए जब सिर्फ ए को हटा देंगे तो कॉट का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि इसमें ए नहीं लिखेंगे, है ना। इसका मतलब है कि ये दोनों गुना में नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य हो गया। क्या हुआ, असत्य। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। इसका नाम दिए ए बी सी, है ना। ये हो गया समकोण, इसको मान लेते हैं थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो यहाँ लंब क्या हो गया 4, लंब हो गया, ऊपर में लंब है नीचे में आधार कर्ण है, तो कर्ण हो गया यहाँ 3, लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 3। तब होगा कर्ण कितना हो गया 3, ये हो गया 3, है ना। और ये लंब कितना हो गया 4। अब देखो यह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कर्ण जो है छोटा हो रहा है, जबकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए यह हो गया औसत। समझ में आया। यहाँ पे सत्य हुआ था क्योंकि कर्ण ऊपर में था और बड़ा है, कर्ण बड़ा है ना। इसीलिए ये वाला में 2 नंबर में सत्य हुआ था और यहाँ पे 4-5 नंबर में असत्य हो गया। समझ में आया पूरा। ठीक है, वीडियो बंद करें, कर लेते खुद से ही कर लेते।